चलिए निकालिए। ये पूरा रिमूव टू समझा दिए थे ना, और इसमें ये लास्ट हो गया था, है ना। अब हम लोग का एक्सरसाइज बचा इसमें। ये समझ गए हैं ना। देखिए और भी वीडियो आपको मिल जाएगा पूरा, जैसे कि बीच में कल कट हो गया था स्पेस कम के कारण। तो देखिए यहाँ 2009 में ये आया हुआ है और इसमें कह रहा है कि ही इज टू पुअर टू बाय दिस बुक। तो आपको बताए थे कि यहाँ देखना है आपको कि इसमें आपको सब्जेक्ट, आपको गौर से इसमें ये सेंटेंस को आपको देखना होता है कि सेंटेंस किस पैटर्न पर है। तो हमारा सेंटेंस का पैटर्न ये है कि यहाँ एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब है। तो यहाँ तक हम सीधे का सीधा हर सेंटेंस में उतार देते हैं, यानी जो कहते हैं लिख देते हैं। तो देखिए अब आपके पास ऑप्शन है, तो आप यहाँ तक देखेंगे तो ये सारा ऑप्शन आपका सेम लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन चारों यहाँ तक सुटेबल है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर जो दिया है, इसके बाद टू दिया है, टू के बाद पुअर एडजेक्टिव दिया है जो निगेटिव एडजेक्टिव है, और टू बाय यहाँ दे दिया है एक अदर वर्ड के रूप में दिस बुक दिया है। तो ऐसे सेंटेंस को बताए थे कि जब आप चेंज करेंगे तो रिमूव टू में जनरली टू को हटाकर उसी के सेंस में कोई अन्य शब्द को रखना होता है। तो जब कोई सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब टू और निगेटिव एडजेक्टिव हो और तब जाकर के यहाँ पर टू प्लस V1 दिया हो यानी इन्फिनिटिव दिया हो, और तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट यहाँ दिया हो या ना दिया हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तक होना चाहिए। तो उस सेंटेंस को हम लोग जब बदलते हैं तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब को जेव करते उतार देते हैं, उसके बाद टू को सो में बदल देते हैं। तो देखिए सो कौन है, देखिए ये सेंटेंस में सो नहीं एज है, तो ऐसे ये ऑप्शन कट गया। तो आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि सो यहाँ पर उपलब्ध है तीनों में, तो तीनों ऑप्शन यहाँ तक सुटेबल है। फिर आपको एडजेक्टिव जो रहता है जेव करते उतर जाता है, तो देखिए यहाँ भी एडजेक्टिव तीनों में जेव करते लिखा हुआ है या उतरा हुआ है। इसके बाद आपको करना क्या होता है कि जब यहाँ तक उतर गया तो इन्फिनिटिव जो बच जाता है, उस इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव से के बाद वाले जो वर्ड हो, तो ऐसे स्थिति में हम इन्फिनिटिव को डेड क्लोज में चेंज कर देते हैं। यानी डेड क्लोज का मतलब ये हुआ कि वो सेंटेंस जो डेड से शुरू हो। तो देखिए यहाँ ऑप्शन तो पहला ही हमारा एज के कारण कट गया था, तो इसमें कौन डेड से शुरू है, तो देखिए एक ये सेंटेंस डेड से शुरू है और एक ये डेड से शुरू है, तो यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका कट गया। और बचा क्या, दो ऑप्शन यहाँ पर बचा, तो दो ऑप्शन बचा तो आप देख लेंगे यहाँ पर दोनों लेकर ऑप्शन को चल सकते हैं आप। तो इसके बाद आपको जब डेड का प्रयोग कर दिया जाता है तो उसके बाद डेड क्लॉज का मतलब होता है वाक्य खंड, यानी कि आपको वाक्य बनाना है। तो वाक्य बनाते समय क्या करेंगे कि जब इसी सेंटेंस यानी इस सेंटेंस में जो ये इन्फिनिटिव दिया गया है, इन्फिनिटिव यानी क्रिया जो दिया गया है, इस क्रिया को करने वाला कौन है, उससे जो काम करने वाला है उसका सब्जेक्ट यानी एक कर्ता को चुन लेंगे। तो कर्ता जनरली हम इस वाक्य के सब्जेक्ट को चुनते हैं, लेकिन यदि हो सकता है कि बाई यानी खरीदने का काम यदि ये कर्ता न कर कोई और कर रहा हो, तो इस सेंस के अनुसार हम एक सब्जेक्ट को यहाँ सुटेबल रखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि खरीदने के काम वही कर रहा है, ही कर रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि ही इज टू पुअर, ये काफी गरीब है, यानी जीरो से ज्यादा गरीब है, टू बाई दिस बुक, इस किताब को खरीदने में, यानी कि वो इतना गरीब है कि वो किताब को नहीं खरीद सकता है। तो यानी कि खरीदने का काम यही कर रहा है, तो इसलिए सब्जेक्ट ही हो जाएगा। तो यहाँ भी ही है, यहाँ तक दो ऑप्शन हम लोग का चल रहा है सही। लेकिन बताए थे कि यदि स्टेटमेंट आपका यानी रिमूव टू का जो सेंटेंस दिया होगा उसमें यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो उसको निगेटिव में बदल दिया जाता है, और यदि खरीदने की बात है तो ये क्षमता की बात है, तो क्षमता को बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है।
तो यहाँ भी देखिए इस सेंटेंस में भी कैन है, इसमें भी कैन है, दोनों ये सुटेबल यहाँ तक ठीक है। और लेकिन अब क्या है कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दिया है, एक यहाँ पर निगेटिव स्टेटमेंट दे दिया है, तो इस कारण से हमें निगेटिव वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका सेंस कह रहा है कि वह है किताब खरीदने में जरूरत से ज़्यादा पुअर है, यानी कि गरीब है। तो इसका मतलब है कि वो इतना गरीब है कि वो किताब नहीं खरीद सकता। सेंस हमारा नॉट का आ रहा है, इसलिए नॉट वाला सुटेबल है। और इस आधार पर आप आगे बिना पढ़े भी ऑप्शन को मार सकते हैं। यदि आपको लगता है कि समझ कर करना है तो कैन कूड के बाद V1 का प्रयोग होता है, तो इन्फिनिटिव में से टू हट जाएगा, V1 हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट में जो वर्ड रहेगा वो सेम उतर जाएगा। समझ गए ना? तो आपको ये बात को समझना है ना? तो ये सेंटेंस हो गया ना? कि प्रश्न है आप लोग का? नेक्स्ट देखिए 2010 में दिया हुआ है ये, जैसे पेंसिल इज टू स्मॉल टू मेंड, यानी कह रहा है कि पेंसिल मरम्मत करने में काफी स्मॉल है, यानी छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि वही बात यहाँ पे आ रहा है कि पेंसिल इतना छोटा है कि उसे मरम्मत नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर देखिए, तो हम सब्जेक्ट को जो कहते हैं उसी तरह उतार देंगे, क्योंकि यहाँ भी देखिए सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दिया है, टू दिया है, एक निगेटिव एडजेक्टिव स्मॉल दिया है, और एक यहाँ 2 + V1 के रूप में टू मेंड दिया है, जिसका अर्थ मरम्मत करना होता है, यहाँ लिखा भी है। तो उसी रूल पर ये भी बदलेगा। तो हम देख लेंगे, यहाँ तक हमारा सेम उतरेगा ना? तो देखिए यहाँ तक सेम है, इसमें भी सेम आपका उतर गया, यानी सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब उतर गया, सब्जेक्ट वर्ब उतर गया। तो यहाँ तक हमारा ऑप्शन सब सुटेबल हो गया। लेकिन इसके बाद टू को सो में बदला जाता है। तो देखिए पहला में इसमें भी नहीं है, तो इसमें है सो, तो यहाँ तक सब सुटेबल हुआ। इसके बाद आपको जो एडजेक्टिव रहता है उतर जाता है। तो देखिए यहाँ भी एडजेक्टिव है, उतर गया। इसके बाद आपको यहाँ डेट क्लॉज में चेंज करना पड़ता है 2 + V1 के रूप में जो भी इन्फिनिटिव रहे। तो देखिए यहाँ इस तीनों में भी डेट है। और इसके बाद इसको पहले ही बताएं कि इन्फिनिटिव जो जिस वाक्य में लगा रहता है उसका कर्ता उसी वाक्य में उपलब्ध होगा, या उसके सेंस के आधार पर लेना है कि जो वो काम मरम्मत करने का काम करता हो या करेगा वही वाला सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर ये इसमें किसको आप लेंगे सब्जेक्ट के रूप में? तो देख रहे हैं कि पेंसिल है, तब पेंसिल को मरम्मत नहीं किया जा सकता, यानी कि पेंसिल क्या है? निर्जीव है। अब मरम्मत उसी के बारे में कह रहा है ना, तो निर्जीव के लिए हम लोग सिंगुलर में ईट का प्रयोग करते हैं और प्लूरल में दे का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ हम ईट को लेंगे सब्जेक्ट के रूप में, ईट। तो देखिए हमारा पहला तो कट गया था, हमारा 3 ऑप्शन में सब्जेक्ट ईट दिया गया है। उसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव रहेगा तो निगेटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव स्टेटमेंट रहे तो निगेटिव में चेंज करते हैं। तो यहाँ भी मरम्मत करने की ये क्षमता की बात है कि वो इतना छोटा है कि किया नहीं जा सकता। तो कैनॉट यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट था हमारा, मैंने कि कोई नॉट नहीं लगा है, यानी कोई वर्ड निगेटिव वर्ड नहीं दिया गया है। निगेटिव वर्ड का मतलब हुआ कि नॉट ही नहीं, कोई भी निगेटिव वर्ड जैसे नो हुआ, नन हुआ, इस तरह से जो वर्ड रहेगा, नोबडी हुआ, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, ये सब वर्ड आकर के निगेटिव स्टेटमेंट बनाता है। तो हम कैनॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि क्षमता की बात है, तो कैनॉट यहाँ पर हम कर दिए। तो देखिए तीनों में उपलब्ध है। अब देखेंगे कि ये वर्ब है ना, तो मेंड मरम्मत करना एक वर्ब है, तो बी लगाने की जरूरत क्या है आपको? बी वहां लगता है जब कोई आगे नाउन आए, तो यहाँ नाउन है नहीं, वर्ब ऑलरेडी है, तो हम इस आधार पर हम इसको नहीं लेंगे बी वाला। एक मेंड को लेंगे तो मेंड कैनॉट, यानी कैन हो, कुड हो, शैल हो, शुड हो, यानी कोई मॉड्यूलरी वर्ब हो, उसके बाद V1 का प्रयोग होता है। जबकि ये दिया है क्या? V3 में दिया है, तो ये ऑप्शन कट गया। तो यहाँ पर कैन बी मेंडेड। अब देखिए, तो अब थोड़ा सा आप समझने के प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन हमारा एक बच गया, तो ऑप्शन क्या? हम लोग बी का प्रयोग करते हैं तो बोले हैं कि नाउन है, होना चाहिए, है ना? तो एक नाउन नहीं है। जब नाउन नहीं है तो अब स्टेटमेंट में आपको थोड़ा सेंस को समझना होगा कि पेंसिल खुद से मरम्मत होगा कि पेंसिल को मरम्मत किया जाएगा।
किया जाएगा तब ना होगा कि खुद से मरम्मत होगा। तो जब पेंसिल को मरम्मत किया जाएगा तो उस कंडीशन में हमें बी का प्रयोग कर कर पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ेगा उसको, क्योंकि काम जो होता है वो खुद नहीं हो रहा है, पेंसिल का कोई कर रहा है। तो पैसिव वॉइस में शैल विल के बाद बताए हैं आपको, या मोडुलरी के वर्ब के साथ बी का प्रयोग कर कर उसके वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग कर दिया जाता है। तो यहाँ सेंस हमारा और अर्थ और चाहे पैटर्न यही हमारा सुटेबल है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। क्लियर है? एक को लेते हैं। देखिए अगला है 2011, समझ में आ रहा है ना? अब देखिए ये सारा चीज आपको पहले ही बताया है कि वो पहला वाला पैटर्न पर ज्यादा आता है। तो देखिए इस बार भी यदि आपको एग्जाम में यदि फॉलो करेगा तो उसी वहीं से फॉलो करेगा जो आपको जिस पैटर्न पर दोनों सेंटेंस आया। देखिए दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। अब देखिए यहाँ टू गुड कर दिया और टू बी ट्रू, तो देखिए वही पैटर्न है आपका टू बी, यानी कि इन्फिनिटिव, यानी सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिया, टू दिया और एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ दिया, और यहाँ टू बी यानी इन्फिनिटिव दे दिया, तब एक वर्ड यहाँ पर दे दिया ट्रू। तो हमें आगे ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट यानी वर्ब के बाद यदि आता है तो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हम लोग मानते हैं, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, जो भी शब्द रहेगा उतर जाएगा। हमें यही देखना है कि टू बी यानी कि इन्फिनिटिव दिया हो तो ये सेंटेंस बनाने का पैटर्न हमारा डेट क्लॉज से बनेगा, और यदि टू बी नहीं दिया रहता तो उसको टू को केवल वेरी में बदल कर और इसको गुड को सीधे उतार देते हैं। तो देखिए दिस न्यूज इज, तो यहाँ उतरेगा ना दिस न्यूज, तो दिस न्यूज हम लोग उतार दिए सेम, एकदम कोई अंतर नहीं। यहाँ पर चारों ऑप्शन यहाँ पर सुटेबल है। अब आगे हमारा वर्ब भी सब में होता है, तो देखिए हमारा यहाँ पर इज है तो ये वाज चांस दे दिया, तो ऐसे बी ऑप्शन खत्म हो गया, और फिर इसमें भी वाज दिया तो इसमें डी ऑप्शन खत्म हो गया। इस तरह से ऑप्शन को पहले हम लोग काट लेते हैं। तो अब हमारा लड़ाई कहाँ रहेगा, ए में और सी में। तो इज इसमें भी दिया है, इज इसमें भी दिया है, क्योंकि जो सब्जेक्ट और वर्ब दिया रहता है वो रिमूव टू करते समय ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, यानी उतर जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टू को सो में बदल देते हैं। यहाँ पर पहले ही नोट कर दिया हुआ ना, तो ऐसे ही हमारा ऑप्शन कट गया ये, तो सी ऐसे ही कट गया, तो ऑप्शन कौन बचा, ये ही बचा। नॉन ऑफ दिस दिया ही नहीं है कि आप चारों में से कोई नहीं होगा तो उसको मारिएगा। तो ऑलरेडी आपको पढ़ने की जरूरत कहाँ है, आपको यही ये मार दीजिए। ऐसे भी आप देखेंगे तो टू को सो में बदल दिए, और जो एडजेक्टिव रहता है उतर जाता है, और टू भी रहे तो डेट क्लॉज में चेंज कर देंगे। और ट्रू क्या होगा, सजीव है कि निर्जीव, ट्रू माने सत्य, कोई वस्तुएं चीज होगा ना या कोई बात होगा, तो वो एक नॉन लिविंग थिंग होगा, इसलिए उसके बदले में, या न्यूज क्या है, न्यूजे को कह रहा है, न्यूज तो नॉन लिविंग थिंग है। तो यहाँ उसके बदले में इट का प्रयोग किए, और पॉजिटिव स्टेटमेंट था इसलिए निगेटिव स्टेटमेंट कैन नॉट का प्रयोग कर दिए, और बी ट्रू। तो यहाँ पर एडजेक्टिव या नाउन हो तो बी का अलग से प्रयोग करते हैं हम लोग, हालांकि ऑलरेडी उसमें स्टेटमेंट में दिया ही था तो अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ए। तो जैसे आप ऑप्शन काटना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। और डायरेक्ट पकड़ेंगे ये होगा चाहे ये होगा, तो होगा क्या कि उसमें आपका सही भी हो सकता है कि आप गलत कर सकते हैं उसमें, है ना। तो इसलिए ऑप्शन काटना पहले जाने, जो निगेटिव है, जो नहीं होने वाला ऑप्शन काट लीजिए, जो बच गया तो वही आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट। देखिए अब यहाँ पर 2012 एग्जाम में है आईएससी और आईकॉम, ये सारा आपका एग्जाम से रिलेटेड है, बस एग्जाम वाला फॉलो करते हैं तो और बेहतर है। और भी आपका जो इस बार के एग्जाम में है तो वो भी आपको ऐड किया जा रहा है, और ऐड लगभग हो भी चुका है, तो कुछ ही दिनों में आपका गेस्ट पेपर आ जाएगा और बहुत बेहतरीन आएगा, है ना। उससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद कोई भी, चाहे कोई भी बिहार का गेस्ट पेपर हो, उसका आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, उसी के अंडर में से सारा क्वेश्चन आएगा। तो और ज्यादा लड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है, उस तरह से हम उसको तैयार कर रहे हैं।
देखिए यहाँ पर आपका वही बात हुआ, यहाँ भी देख लीजिए पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट वर्ब टू, एक यहाँ पर एडजेक्टिव प्राउड दे दिया है ना, गर्व या घमंड कहिए, और टू बेग, तो यहाँ पर 2 + V1 दिया है तो वही स्टेटमेंट है ना। तो हमको यहाँ तक तो सेम उतरेगा ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब उतर गया। उसके बाद टू को सो में बदलेंगे तो देखिए एक ऑप्शन में टू ही दे दिया है तो ये ऑप्शन कट गया। अब ये तीनों में आपका सो दे दिया है तो यहाँ तक सही है, और जो एडजेक्टिव रहेगा निगेटिव चाहे पॉजिटिव ये सीधे उतर जाता है। तो इसमें हालांकि इसका अब बातें नहीं रह गया, यानी 3rd नंबर कट गया। तो अब हमारा 3 बचा ऑप्शन, तो ये तीनों में है, यहाँ तक हमारा ऑप्शन सही है। उसके बाद यहाँ 2 + V1 बेग यहाँ पर है, तो बेग का मतलब यहाँ पर ये भीख मांगना भी होता है, अनुरोध करना भी होता है ना। तो कई सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग यानी यहाँ पर डेट क्लोज करेंगे ना 2 + V1 को, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया जो लिखना था उसके बदले में। अब यहाँ डेट क्लोज में चेंज करेंगे तो यहाँ डेट यानी डेट क्लोज में चेंज करेंगे तो डेट से शुरू होगा सेंटेंस। तो देखिए ये 2 में डेट से शुरू है, लेकिन ये डी ऑप्शन में डेट नहीं है, कट गया। अब बच गया ये, तो अब यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। तो इसके बाद इस भाव अब क्या करते हैं कि इस भाव को करने वाला है, कर्ता को रखते हैं। तो कर्ता वही है, भीख मांगने का काम कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है, करेंगे ही इज टू प्राउड, वो काफी घमंडी है, टू बेग माने भीख मांगने में या वो किसी को अनुरोध करने में वो काफी माने वो इतना घमंडी है कि अनुरोध नहीं कर सकता है ना। ये सब सेंस आप यहाँ पर रखेंगे, या वो इतना घमंडी है कि भीख नहीं मांग सकता। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, तो यहाँ हमारा ये बेग कौन करेगा, ही ना। तो ही यानी कि करता है, सही है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव को लेगा ना, पॉजिटिव को तो लेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर आकर के लास्ट में सी कट गया, तो ऐसे ही आपका आंसर हो गया। समझ गए? है ना, ये भी ISC आइकम में आया है। इसमें और भी आपको आगे चलकर आर्ट्स और साइंस दोनों का क्वेश्चन मिलेगा, जो अभी का गेस्ट पेपर आ रहा है इसमें भी मिलेगा आपको आर्ट्स और साइंस का। जनरली हम लोग जो किताब खरीदते हैं तो उसमें यदि साइंस का खरीदते हैं तो केवल साइंस का क्वेश्चन रहता है, आर्ट्स का खरीदते हैं तो आर्ट्स का मिलता है, यही तो मार्केट में उपलब्ध है। लेकिन हमारे जो गेस्ट पेपर आ रहा है उसमें आर्ट्स और साइंस दोनों का क्वेश्चन इंक्लूड है, और कोई निश्चित नहीं है कि आर्ट्स में जो आया वो साइंस में नहीं आएगा। वो कभी आर्ट्स में है वो साइंसों में आता है, साइंस में आया वो आर्ट्स में भी आया है। तो इसलिए सारा का सारा आपको इंपॉर्टेंट समझ कर ही क्वेश्चन दिया है, तो सारा का क्वेश्चन आपको एक ही गेस्ट पेपर में उपलब्ध हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर ही इज टू, तो देखिए यहाँ भी वही काम है, देखिए कुछ नहीं कर रहा है, आसानी से आप बनाएंगे बन जाएगा। एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में यहाँ रख दिया है, यहाँ भी वही काम करना है। देखिए यहाँ तो उतार देंगे ना सब्जेक्ट और वर्ब, तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब उतार दिए, वही पैटर्न पर है, इसलिए ज्यादा नहीं समझाएंगे। सो 2 को सो में बदल देंगे, देखिए अब की बार चारों ऑप्शन में सो डाल दिया। उसके बाद जो एडजेक्टिव यहाँ ऑनेस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो यहाँ चारों में उतार दिया, और ज्यादा लड़ाई लड़ने वाला होगा। देखिए इसके बाद आपको इन्फिनिटिव आ गया तो यहाँ डेट क्लोज में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ डेट से शुरू नहीं है ना, तो ये कट गया। तो अब बचा क्या हमारा, 3 गो ऑप्शन में डेट है तो तीनों ऑप्शन सही है। इसके बाद हमारा एक्सेप्ट द ब्रीफ का मतलब होता है घूस उस लेना, तो वो कह रहा है कि ही इज टू ऑनेस्ट, वो इतना ईमानदार है टू एक्सेप्ट अ ब्रीफ, कि वो किसमें माने ब्रीफ यानी घूस को एक्सेप्ट करने में, यानी वो इतना ईमानदार है कि वो घूस नहीं ले सकता। तो सेंस पर भी आप पकड़ कर बना सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो कौन एक्सेप्ट करेगा, व्यक्ति है ना कोई। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट ये है, ये एक्सेप्ट करने का काम यही कर रहा है, करता ही, तो इसलिए यही दे दिए। तो यहाँ सी कहाँ से आ गई, लड़की तो है नहीं, तो देखिए ऑप्शन हमारा डी कट गया। अब 2 को में हमारा बी और सी मिल आई है, तो अब देखिए ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निगेटिव स्टेटमेंट मिलेगा, तो कैन दिया है पॉजिटिव में दे दिया है, जबकि हमारा होना चाहिए निगेटिव। तो देखिए यहीं तक आप बढ़िए, आंसर आएगा। क्लियर हुआ, नहीं समझ में आया? हाँ ऐसी बढ़िया नहीं कह रहे हैं हम लोग।
अब देखिए वी आर टू स्लो टू कैच द ट्रेन, देखिए वही पैटर्न यहाँ भी है। तो देखिए एकदम सीधे आप आंसर पर मारिए। देखिए तो हम देखिए वी आर, तो वी आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब उतर जाएगा। तो देखिए वेयर यहाँ पर दे दिया, तो यहीं से आप कट गया। और बचा क्या हमारा, यहाँ तक तीनों में ऑप्शन सही है, टू को सो में तीनों तक ऑप्शन सही है, यानी कि इसको एकदम सीधे काट दीजिए। क्वेश्चन कट गया। ऑनलाइन जो भी देखेगा ना तो समझेगा कि कभी कभी ज्यादा तेज चलेगा तो फिसलिएगा नहीं, तो समझ रहे ना। चलिए कोई बात नहीं, कट गया तो ये ऐसा सिस्टम इसमें है। तो इसका ऑप्शन ऐसे ही हमारा कट गया, ये ऑप्शन काटना था। तो वी आर, तो देखिए वी आर यहाँ पर तीनों ऑप्शन में है, टू के बदले में सो उतार देंगे, स्लो दिया है निगेटिव एडजेक्टिव तो सीधे उतर जाएगा, है ना। और आपको इसको टू कैच को डेड क्लॉज में चेंज करना है, यानी डेड से शुरू करना है सेंटेंस को। तो देखिए एक ऐसा ही आपको मिल गया, है ना, समझ रहे ना। जैसे सब्जी वगैरह खरीदते हैं तो देखते देखते आपको एक बैगन खरीदते हैं काना मिल जाता है, तो इसी तरह बहुत सारा आपको देखने में ही काना मिलेगा, तो देखकर यहाँ पकड़ सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर को दिमाग में रखिएगा, है ना। तो देखिए एक यहाँ काना मिल गया, एक और कहाँ था काना, एक यहाँ काना मिल गया वाह। तो इसी तरह आपको उसको पता करना है। तो डेट से शुरू है, डेट क्लॉज है। तो अब देखिए ये कैच करने के काम कौन करेगा, वी करेगा या कोई और करेगा। वी मैंने हम लोग कैच करते हैं ना ट्रेन को, यानी पकड़ते हैं। तो ट्रेन पकड़ने का काम निर्जीव करता है कि सजीव। तो यहाँ ईट कहाँ से आ गया है ना। अब मान लीजिए कि इस बोर्ड को कहेंगे कि ट्रेन पकड़ लीजिए, पकड़ेगा? आप कोई व्यक्ति ले जाकर उसको पकड़ेगा तब जाकर ये वस्तु जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर काना एगो बैगन यहाँ भी मिल गया, आंसर हो गया। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। सब कुछ अच्छा है, ध्यान से पढ़िएगा, सबका ट्रिक है ना। कोई आपको हार्ड नहीं लगेगा, पढ़ने वाला लड़के हो तब ना। पढ़ना नहीं है, खाली बात जो बनाएगा तो कैसे पढ़ेगा। पढ़ाने को भी इच्छा नहीं करता है वैसे लोगों, खाली बात बनाने वाले हैं, ना पढ़िएगा ना पूछिएगा। तो पढ़ाई पढ़ने वाले लड़कों के लिए होता है, नहीं पढ़ने वाले के लिए नहीं। मेहनत कीजिए, सब आपका एग्जाम में सब A to Z आपका लिखाएगा, पहले आप लिख कर आइएगा। देखिए तो यहाँ भी देखिए हमारा पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट टू लेजी एडजेक्टिव निगेटिव एडजेक्टिव हो गया। निगेटिव एडजेक्टिव समझाए थे ना कि जो हमारा प्रोफेशन में, हमारा कल्चर में या हमारे समाज में जिस एडजेक्टिव को मैंने विशेषण को गलत लोग समझते हैं, यानी कि उसका प्रयोग करने पर वो निगेटिव प्रभाव आता है, तो वो निगेटिव एडजेक्टिव है। और जिस एडजेक्टिव को कहने पर या बोलने पर उसका प्रभाव पॉजिटिव आता है, यानी लोग अच्छा समझते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। जैसे ब्यूटीफुल होना पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, और यही अगली क्रूप हो जाना निगेटिव, कोई शादी नहीं करेगा तो निगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा नहीं। तो इसी तरह पॉजिटिव और निगेटिव सोचना है आपको। गुड माने अच्छा, मार्क्स अधिक आया तो गुड दिया जाता है कि बैड दिया जाता है, क्यों? क्योंकि वो अच्छा पॉजिटिव समझता है कि पॉजिटिव है, और यदि कम मार्क्स आया तो निगेटिव समझता है, इसलिए उसको बैड देता है। तो गुड पॉजिटिव है, बैड निगेटिव है। डल सुस्त होना निगेटिव है, और एक्टिव हो जाना फुर्तीला पॉजिटिव है। तो इस तरह से निगेटिव पॉजिटिव को हम लोग चुनाव करते हैं। तो खैर यहाँ पर आपको तो इस पैटर्न पर यदि रहता है सब्जेक्ट वर्ब और टू प्लस यहाँ निगेटिव पॉजिटिव दोनों में से कोई रहे और टू प्लस वी रहे, तो हमारा बनाने का पैटर्न जनरली एक ही जैसा है। तो देखिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही पैटर्न पर है। तो सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ दे दिए, सब्जेक्ट वर्ब दे दिए, सब्जेक्ट वर्ब दे दिए, सब्जेक्ट वर्ब दे दिए। और बचा क्या हमारा, अब ये टू को सो में चेंज करना है। तो देखिए एक यहीं पर काना बैगन मिल गया, मिला ना, देखने से पता चल गया। तो दो को अब तीन बचा ना इसमें, तो तीन बचा। तो आप देखिए टू को सो में बदलेंगे तो तीनों यहाँ तक सुटेबल है। और बचा क्या, लेजी, लेजी यहाँ पर है तो एडजेक्टिव उतर जाता है, और उसके बाद टू प्लस V1 को डेड क्लॉज में चेंज किया जाता है। तो देखिए अब की बार ये तीनों में डेड कर दिया है। और उसके बाद इसमें कंप्लीट कह रहा है कि दिस इज टू लेजी, वो इतना लेजी है, सुस्त है, टू कंप्लीट यानी पूरा करने में, द वर्क यानी काम इन टाइम समय पर, यानी
कि वह है समय पर, यानी समय के अंदर को हम लोग समय पर कहते हैं, समय पर काम करने में जरूरत से ज्यादा क्या है, सुस्त है। तो इसका मतलब है कि वो इतना सुस्त है कि समय पर काम को पूरा नहीं कर सकता, ये इसका दूसरा सेंस आएगा। तो हम सब्जेक्ट ये कंप्लीट करने का काम, अब डेट क्लॉज में डेट का प्रयोग करने के बाद एक सब्जेक्ट को लेते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो ही कैसे जाएंगे, कंप्लीट करने का काम कौन करता है, इसके आधार पर। तो ही कोई व्यक्ति करेगा तो ही कर सकते, ही करेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट तो देखिए तीनों में ही दिया है। अब उसके बाद एक स्टेटमेंट को निगेटिव में ले जाना है, तो देखिए तो यहाँ पर काम करना हम लोग शरीर से करते हैं या माइंड से किसी कार्य को करते हैं, है ना, तो दोनों प्रयोग करते हैं, तो वहाँ क्षमता की बात होता है। तो उस स्थिति में हम लोग कैन नॉट निगेटिव स्टेटमेंट में ले जाएंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारा निगेटिव आ रहा है। तो देखिए यहाँ तीनों में हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर लास्ट वाला डी में स्टेटमेंट हमारा कैन ही दिया, नॉट दिया नहीं है, तो दो बच गया यहाँ पर, तो दो को में आपको आगे चलना है। उसके बाद अब आपको कंप्लीट तो V1 हो जाएगा ना, तो देखिए दोनों में देखिए कंप्लीटेड कर दिया, जबकि मोडिक विभव के बाद में हमेशा V1 का प्रयोग होता है, V3 या V2 का प्रयोग या V4 का प्रयोग नहीं होता है, या V5 का। तो हमारा ऑप्शन कौन कटा, तो बचा क्या, हो गया। अब इतना से तो आप ऑटोमेटिक आप मार लेंगे, इसमें तो हमारी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, है ना। ये सब एग्जाम का ही क्वेश्चन है, कहाँ से आएगा, एग्जाम भाग जाएगा, आप बैठिए, दिखाई नहीं देगा कि एग्जाम होने वाला है। देखिए ही इज टू स्लो, वही आ गया निगेटिव एडजेक्टिव, 2 + V1 आ गया। आइए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो ऐसे सीधे उतर जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं। तो सब्जेक्ट उतार देंगे ना, सब्जेक्ट का भाव, तो देखिए तीनों में है, और 2 को सो में दे देखिए, अब इसमें भी दे दिया है, चारों में दे दिया है। उसके बाद निगेटिव एडजेक्टिव स्लो है, तो यहाँ स्लो यहाँ तक चारों में दे दिया। और उसके बाद हमको देना है क्या, डेड क्लॉज में, क्योंकि 2 + V1 दे दिया, यानी फिनिश दे दिया। तो ये कह रहा है कि डेड क्लॉज में कौन कौन है, देखिए पहला ऑप्शन ये नहीं है, डेट नहीं दिया है। अब ये 3 ऑप्शन में डेट दिया है। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट को चुनना है, तो फिनिश करने का काम कौन करेगी, सी करेगी, क्योंकि वो कह रहा है कि सी इज टू स्लो, वो इतना स्लो है टू फिनिश हर वर्क ऑन टाइम, कि वह है समय पर अपना काम करने में काफी स्लो है, जरूरत से ज्यादा स्लो है, यानी वो इतना स्लो है कि वो समय पर काम नहीं कर सकते। इन और ऑन, ध्यान रखिएगा, उसमें इन दिया था, इसमें ऑन दिया है। ऑन दिया का मतलब एकदम एग्जैक्ट समय, यदि 12 बजा तो 12 ही बजे, यदि 10 बजे काम खत्म करना है तो 10 ही बजे। इन टाइम का मतलब हुआ कि थोड़ा सा समय के अंदर में भी हो सकता है ना, थोड़ा सा अधिक भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा अंदर में ही होने की बात होता है। जैसे आपको कहा जाता है कि परीक्षा में आपको पहुंचना है तो समय पर पहुंचे, तो समय पर मतलब क्या, 10 बजे है तो आप 10 बजे पहुंचिएगा, आप 10 बजे के पहले पहुंचते हैं, तो उसको इन समय, इन टाइम कहा जाता है। ऑन टाइम का मतलब एकदम 10 बजे। तो हो गया, समझ गए ना। डेड क्लॉज में यहाँ तक दिया है, यहाँ तक सही है। उसके बाद ये फिनिश करने का काम वो करेगी, तो देखिए तीनों में सी दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, निगेटिव एडजेक्टिव में बदलना है। तो देखिए हम निगेटिव स्टेटमेंट में बदलना है, क्योंकि पॉजिटिव है। यदि यहाँ पर नॉट नहीं दिया है, लेकिन सेंस में नॉट उपलब्ध है, इसीलिए हमारा बन रहा है, नहीं कि इसका उल्टा नहीं बन रहा है, वो सेंस में ऑलरेडी है ही निगेटिव। तो आपको रिमूव टू एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, यानी एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में हम लोग ट्रांसफर करते हैं उसी के सेम अर्थ में। इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के नाम से भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप जिसमें वो कहेगा या रिमूव टू में कहेगा तो स्टेटमेंट दे देगा, या ट्रांसफर करने के लिए देगा तो उसको आपको लिखेगा वहाँ पोस्ट में दे करके। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारा प्रेजेंट टेंस में है ना, तो देखिए जब प्रेजेंट टेंस में है, यहाँ भाव से पता करेंगे तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, और पास्ट में हो वाज वर वहां रहता है इज के जगह पर, तो कुड नॉट में करेंगे। तो यहाँ इज है तो कैन नॉट होना चाहिए, कुड नॉट नहीं होगा। तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ दिख गया। तो 2 स्टेटमेंट हमारा बचा, तो 2 स्टेटमेंट बचा, तो इसको निगेटिव में ले जाएंगे ना, लेकिन कैन के बाद नॉट दिया ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, हो गया। दिक्कत है,
आगे देखिए, ही इज टू सेल्फिश टू बी ए फ्रेंड, कह रहा है कि वो इतना सेल्फिश है, मीन्स स्वार्थी फ्रेंड होने में, कि वो इतना सेल्फिश है कि वो फ्रेंड हो ही नहीं सकता है ना। वो देख रहा है कि कौन धनी मनी मित्र हैं, उनसे दोस्ती उससे किया जाए क्योंकि उनसे थोड़ा सा ज्यादा सुविधा मिलेगा, है ना। तो इसलिए सेल्फिश का मतलब है ना स्वार्थी, स्वार्थ के लिए काम करता है। वो गरीब देख करके फ्रेंड को नहीं बनाता है, वो जो देखेगा धनी से बनाता है कि थोड़ा दाम पानी हमेशा खर्च करते रहे, है ना। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये निगेटिव है कि वो इतना सेल्फिश है कि वो मित्र नहीं बन सकता। उसी तरह सेम होगा, तो देखिए ये ही इज सब्जेक्ट पर वर्ब सेम उतर गया, देखिए यहाँ पर कट गया, देखे ना। तो इस तरह से दो को हमेशा कंबाइन, जो फैक्ट बताए हैं कि सब्जेक्ट वर्ब कभी चेंज होता ही नहीं है, तो उसको हर एक रिमूव टू में आपको लेकर चलना है। तो देखिए उससे क्या हुआ कि हमारा ऑप्शन पहले ही जो नहीं होने वाला है कट जा रहा है, तो हमारा डी कट गया क्योंकि वाच कहाँ से आ गया, जबकि यहाँ पर ईज है, तो यहाँ तक हमारा 3 सही है। उसके बाद टू को नियम है कि सो में बदलेंगे, तो देखिए सो में एक ये है और एक टू कहाँ से आ गया, टू में बदला नहीं जाता है, तो ये 2 स्टेटमेंट बचा, यानी 2 कट गया। अब हमारा लड़ाई 2 ही में है। यदि मान लीजिए कि 2 में से कम भी आपको कोई समझ में आया, तो अनजान पर यदि मार भी दिए, मान लीजिए एग्जाम में कंफ्यूज हो गए, तो हो सकता है कि एक सही हो जाए, लेकिन 4 में से एक मारेंगे तो निश्चित है कि गलती होने की संभावना ज्यादा रहेगा। लेकिन वो भी गलती नहीं होगा क्योंकि उतना हम लोग उसको रिवीजन कर लेंगे। तो सेल्फिश यहाँ जो भी एडजेक्टिव रहेगा उतर जाता है। अब तो इसको भी हमको नहीं समझना है, इसको भी नहीं समझना है ना। तो सेल्फिश एडजेक्टिव आ गया, और टू प्लस टू बी यानी इन्फिनिटिव है, तो डेट क्लोज में चेंज करना है। तो डेट क्लोज का मतलब डेट से शुरू सेंटेंस, तो ये डेट से शुरू सेंटेंस है, तो ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट लेंगे, तो टू बी फ्रेंड, तो फ्रेंड कौन होगा, वह ना। तो सब्जेक्ट देखिए वह हमारा है, और इसके बाद कैनॉट का प्रयोग करेंगे ना, तो देखिए कैनॉट इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, लेकिन कैनॉट अपने बाद में V1 लेता है ना, तो इसमें V1 है ही नहीं, तो भाव कहाँ है B। ऐसे भी हमारा B इसमें है, तो V1 दिया जाता है, तो ऑप्शन हमारा C। आगे बढ़े, और क्या कह रहा है, देखिए द का देखिए द कार इज टू एक्सपेंसिव टू बी बॉट, है ना। तो कह रहा है कि कार इतना एक्सपेंसिव है, यानी इतना महंगा है, इतना खर्चीला है कि टू बी बॉट यानी खरीदे जाने पर, यानी खरीदने में कार काफी एक्सपेंसिव है, महंगा है, यानी कि इतना महंगा है कि हम लोग खरीद नहीं सकते। तो वही स्टेटमेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो सीधे देख लीजिए दिखा, देखिए तीनों चारों वही है। उसके बाद टू को क्या करेंगे, सो में बदल देंगे, तो देखिए सो देखिए वेरी आ गया, तो इसी पर पकड़ा गया ये सो। आप एक्सपेंसिव दिया है तो उतर जाएगा, एक्सपेंसिव यहाँ पर उतर गया, है ना। और क्या करना है आपको कि यहाँ पर टू बी यानी कि एक टू बी इन्फिनिटिव है, तो डेट क्लोज में चेंज करेंगे, तो हमें यहाँ तो कट गया ना, इसको हटाइए। तो डेट क्लोज में यानी कि मतलब डेट से शुरू होने वाला सेंटेंस, यानी डेट यहाँ तीनों में है, तीनों यहाँ तक सही है। तो अब ये करे टू बी बॉट, तो खरीदे जाने, तो क्या खरीदे जाने, कार खरीदे जाने पर ना, तो हमारा उसको तो ही कैनॉट बी बॉट, माने उसको खरीदा नहीं जा सकता, व्यक्ति को खरीदा नहीं जा सकता। पैसिव वॉइस होता है तो सब्जेक्ट को हम लोग को लगाते हैं, माने उसको ही उसी पर काम किया जाता है। तो खरीदने का काम किसी व्यक्ति पर तो हो नहीं रहा है, ये किसी वस्तु पर हो रहा है। तो पैसिव वॉइस में रहे तो निर्जीव चीजों की ज्यादा उम्मीद हो जाती है। सजीव भी होता है, जैसे उसको पढ़ाया जाता है तो व्यक्ति भी होगा, लेकिन उसको खरीदा जाता है ये तो ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए हमारा देखिए ऑप्शन हमारा ईट यहाँ पर है, ये ऐसे ही कट गया, ईट होने के कारण, सॉरी ही होने के कारण ऐसे ही कट गया क्योंकि उसको खरीदा नहीं जाएगा। तो खरीदा हम लोग कार को खरीदेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट कार के लिए ईट का प्रयोग किया गया, यहाँ भी ईट का प्रयोग किया गया। तो 2 ऑप्शन मात्र बचा, यानी ये हमारा बी ऑप्शन कट गया। तो सी ए और डी में हमारा लड़ाई है। तो उसके बाद पॉजिटिव स्टेट में दिखने पर दिख रहा है क्या होता है, निगेटिव में बदलते हैं क्योंकि सेंस इसका निगेटिव है।
तो कैनॉट का प्रयोग करेंगे तो कैनॉट सब में दिया है। और उसके बाद ये पैसिव वॉइस में है तो इट कैन नॉट बॉट होगा, क्योंकि V1 का प्रयोग होता है, जबकि ये V3 का यहाँ प्रयोग कर दिया है, जबकि ये गलत है ना। कैनॉट बी बॉट है ना, क्योंकि बी के बाद हम V3 पैसिव वॉइस में रखते हैं मॉड्यूलरी वर्ब में। हो गया। तो चलिए लगभग हमारा ये जो आपका प्रैक्टिस सेट था ये समाप्त भी हो गया, समझ रहे हैं ना। प्रैक्टिस सेट देखिए समाप्त हो गया। और हमारा केवल बचा यानी जो आपका एग्जाम में आया था, प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन इतना ही आए थे, इसमें हो चुका। अब आपका बचा क्या है, आपको अपने से प्रैक्टिस करने के लिए। तो देखिए साइड में आपको आंसर शीट उपलब्ध है, आप अपने से बनाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप इतना पढ़ लिए कि आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है।